नैब तरमीम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती पॉलिसीज पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। बानिया पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर भी बानिया पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। बानिया पीटीआई ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुकदमा बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त दी है। खावर मानिका पर पीटीआई के वकीलों का हमला। निकाह केस की समाअत के बाद खावर मानिका को गले से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, थप्पड़ मारे। दूसरे वकील बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर भागे। कमरे अदालत में पीटीआई खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। शोर होने पर जज केस का फैसला सुनाए बगैर उठ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, खावर मानिका ने समाअत के दौरान गैर इखलाकी बातें की, वो बातें हम यहाँ बता भी नहीं सकते। शिबली फराज खावर मानिका पर फौहश गुफ्तगू इल्जाम लगाया। उमर अयूब ने कहा, खावर मानिका की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू पर साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। खावर मानिका ताखीरी हरबे इख्तियार करके केस लंबा करना चाहते हैं। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका का जज शाहरुख और अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार। खावर मानिका के वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा, अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी, केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़ा हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमन का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुरिंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज़ उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को बजाज दायरे इख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अपीलें निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। फिर 3.5 साल माशाअल्लाह मानिका साहब उस वक्त तक तो ख्याल नहीं आया का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया, तो उसके बाद वो माशाअल्लाह यू टर्न लेके बोलना शुरू कर दिए। सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया कि तुमने शोर शराबा करना है, और उसके वकील साहब को भी माशाअल्लाह कहा गया कि तुमने अदम एतमाद करना है। तौहीन अदालत केस में खावर मानिका और वकील को भी सजा होगी। खावर मानिका को सिखाकर भेजा गया कि अदालत में शोर शराबा करना है। खावर मानिका को पहले याद नहीं था, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्हें याद आ गया। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा कहते हैं, गालियां देकर जज पर इजहार दम एतमाद करना दुरुस्त तरीका नहीं है। यकीन है चीफ जस्टिस जज की दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे और फैसला सुनाने का हुक्म देंगे। खावर मानिका कहते हैं, मैंने आईना दिखाया तो अदालत में शोर मच गया, कोई गैर इखलाकी गुफ्तगू नहीं की, वरना जज ही मुझे रोक देते। जज से दरख्वास्त की कि जो कुछ हो रहा है मुझ पर, मुझे फेयर ट्रायल नहीं लग रहा। केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए, और वो जजमेंट्स ना आएँ, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भोंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। निकाह केस का फैसला रोकने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बानिया पीटीआई को जेल से बाहर नहीं आने देना। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खावर मानिका ने बानिया पीटीआई के लिए गलीज़ जुबान इस्तेमाल की। बानिया पीटीआई को जेल में कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। बानिया पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। हमें डर है कि अनकरे बानिया पीटीआई पर मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। तोशाखाना से मुतालिक चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त बानिया पीटीआई को जेल से बाहर आना चाहिए था। रऊफ हसन के हमलावरों की शनाख्त मेकअप ने मुश्किल बना दी। पीटीआई तर्जुमान हमला केस की तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे। नंबर प्लेट मजहम होने की वजह से गाड़ी का डाटा नहीं मिल सका। तफ्तीशी टीम को हमलावरों से मुतालिक नादर रिपोर्ट का इंतजार। टीम का दावा है कि रऊफ हसन तफ्तीश में ताबू नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी गए सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन के नाम खत। हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह बता दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तनकीद बिला जवाज करार दे दी। लिखा 1953 में ईरानी सदर मोहम्मद मुसद्दिक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना और ईरानी तेल पर कब्जा करना 7 दहाइयों बाद जाहिर नहीं होना चाहिए। क्या ये मुजरिम और मजलूम के लिए बेहतर नहीं होगा? खत में इसराइली रियासत के काम का भी जिक्र। लिखा लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने यकतरफा फैसला करके नस्ली बुनियाद पर रियासत कायम की और वहाँ पहले से रहने वाले निकाल दिए गए। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, कई लोग मार दिए। जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस अभी तो पार्लियामेंट के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा, काला कानून कहूँगा। पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। रजा रब्बानी कहते हैं इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। कायम मुकाम सदर ने कोई वजह पेश नहीं की, ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं। फारूक एच नाइक ने कहा ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरमीम वापस ली जाए, ये काला कानून है। 14 दिन से ज्यादा रिमांड कानून की नफी करता है। सवाल यह है जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सजा क्यों ना हो? मुल्जमान को 14 साल की सजा सुना दी जाती है। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आ गई। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला सकते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। इस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव लीक ने किया। मैं अवाम की राय के हक में हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ से वफाकी सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने की तजावीज़ ली गई। इजलास में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर मुशावरत। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तेफाक। नून लीग का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ के इक़दामात की तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बुधमत के रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए बुधमत रहनुमाओं के गिरां कदर खदमात का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान को अपने बुधमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है। वफ्द का बुधमत विरसे के तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वफ्द की बुधमत विरसे के मकामात और सकाफ़ती अशिया के तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ़। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में खौफनाक हादसा। मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच तुर्बत से क्वेटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में तुर्बत यूनिवर्सिटी के 2 असातिज़ा डॉक्टर नेमतुल्ला काकड़ और डॉक्टर आमिर सेब समेत मकरान मेडिकल कॉलेज के 2 तलबा भी जाँ बहक हुए। अहम कबायली सरबरा का बेटा जख्मियों में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सखर, लाड़काना, दादू और कुंवर शहादात कोट में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दिन भर तपता रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात सिंध और पंजाब में 20 जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। जामशोरों में 2 भाई गर्मी की बायस इंतकाल कर गया। बच्चे घर के बाहर खेलते हुए अचानक बेहोश हुए। हॉस्पिटल इंतजामिया ने कहा गर्म हवा लगने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। पानी की कमी भी मौत की वजह हो सकती है। हैदराबाद में एक और पुलिस वाला हीट स्ट्रोक के बायस सिलबसा।
इलेक्ट्रिक सिंध के सरकारी इदारों में भी ओवरबिलिंग में मुलविस, 10 साल में 20 अरब रुपए की ओवरबिलिंग की। उधर तवानाई सिंध का इंकशाफ नासिर हुसैन ने कहा, रवां साल भी ऑडिट में 2 अरब से ज्यादा की ओवरबिलिंग साबित हुई। शहरियों को ओवरबिलिंग से बचाने के लिए हुकूमत मुश्तरका कमेटी बनाएगी कि इलेक्ट्रिक को स्मार्ट मीटर के लिए अरबों रुपए दिए गए। सरकारी इदारों में ताहाल स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। अदालत का पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस, 6 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है, बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वज़ीर शेर में कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने फरमाया, इस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी, फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई? आप इक़्तिदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हैं? कराची में चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला डीएसपी रंगे हाथों पकड़ गया। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के साथ AVLC दफ्तर पर स्टिंग ऑपरेशन। निजाबत हुसैन बतौर डीएसपी AVLC ईस्ट तैनात था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000, दूसरी 20,000 में फरोख्त की गई। स्टिंग ऑपरेशन से पहले टीम सरेआम ने तमाम सबूत जमा किए। बरामद मोटरसाइकिलें मिलने के बाद असल मालिक को इतला की बजाय फरोख्त की जाती। सरेआम ने टीम डीलर्स और मोटरसाइकिलों की फरोख्त से मुतालिक गुफ्तगू रिकॉर्ड की। कराची पुलिस चीफ ने नोटिस ले लिया। डीएसपी को कराची पुलिस ऑफिस क्लोज करने का हुक्म। DIG CIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल से दूध ही नहीं पिया। महंगाई की वजह से किसी ने 6 महीने से अंडा नहीं खाया है और ये वो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 5 से 6 साल 7 साल। फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले मरहले में हम 100 स्कूलों से शुरू करते हैं। कोई बच्चा भूखा स्कूल नहीं जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का 100 स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान। कहते हैं, सर्वे से पता चला कि महंगाई के बायस किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। मुफ्त नाश्ते के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस। सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पहले मरहल में 100 स्कूलों में नाश्ते का एहतमाम किया जाएगा। इसराइल ने फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश तेज कर दी। सेहूनी फोर्सेस ने 24 घंटों में 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 280 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा की खैमा बस्ती पर वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। फ्रांस की पार्लियामान में रुकने असम्बली ने फलस्तीनी झंडा लहरा दिया। डब्लिन में पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। रफा में इसराइली दरिंदगी ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा मुहिम जोर पकड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानी बेल्जियम की सियासत में मुतारिक 9 जून को होने वाले इंतखाबात में 9 पाकिस्तानी उम्मीदवार। इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। कम्युनिटी की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और इंग्लैंड आखिरी T20 आज खेला जाएगा। लंदन में बारिश की पेश गोई। आखिरी मैच से कबल कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियां मुतासिर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया था। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वर्ल्ड कप तक कौम को टीम पर तनकीद न करने की दरख्वास्त। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे के दौरान दहशतगर्दी का खतरा। न्यूयॉर्क इंतजामिया ने स्टेडियम और मैच की सिक्योरिटी बढ़ा दी। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। इस वक्त अवामी तहफ़्फ़ुज़ को कोई खतरा नहीं।
इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले हुकाम के साथ काम कर रही है। पुरज़्म है कि वर्ल्ड कप महफूज और यादगार साबित होगा। मेगा इवेंट में पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 3 दिन रह गए। मेगा इवेंट के लिए टीमों की तैयारियां। भारतीय टीम का न्यूयॉर्क में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली युगांडा की टीम पुरजोश। खिलाड़ियों के डांस की वीडियो वायरल। अफगानिस्तान और नेपाल की टीमों का फोटो शूट। कीवी स्क्वाड को चाइल्ड स्टार्स ने गुड लक कहकर रुखसत किया। नामीबिया के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कम पड़ गए। कोचेस मैदान में उतरे और मैच जिता गए। तुझ में है तूफान भरा, तू जीत के दिखा। T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे क़हक़हों का तूफान। वसीम बदामी होंगे मेज़बान। हफ्ते से रोजाना रात 11:03 पर नजीबुल हसनैन के साथ भी होगा स्पेशल प्रोग्राम। इतवार 2 जून से दोपहर 1 और शाम 5 बजे सिर्फ ARY न्यूज़ पर। और इंग्लैंड विमेन ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 178 रन से आउटक्लास कर दिया। दौरे इंग्लैंड में कौमी टीम 6 मैच की खेलकर एक भी ना जीत सकी। मेजबान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। पाकिस्तान टीम 302 रन की ताकू में 124 पर ढेर हुई। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 302 रन बनाए थे। नेटब्रिंड 124 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन प्लेयर करार पाई।